Good morning, guys. Today we are going to study second part of the chapter Last Spring, written by Anish Jain, and its title is I want to drive a car. मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. And this story starts from the city Firozabad, where Anish Jain see the pathetic condition of the bangle makers. These people works in the factory of bangles. Their conditions are not good. They hardly find out the bread for their 2 meals, and they tell the apathy, their pain to the writer Anish Jain. Now, my dear, start the story. Last Spring, that start the locality from Firozabad. Okay, and the character or the main character of this story is Mukesh, and in the previous story there was a Sahib Alam. Understand or not? Open your page number 17. अब देखिए क्या होता है. ये स्टोरी जहाँ से आपकी शुरू होती है वो फिरोजाबाद शहर से शुरू होती है. फिरोजाबाद एक हब है बैंगल मेकिंग का, और नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड bangles go there. और अनीश जंग वहाँ जाती हैं, उन लोगों से मिलती हैं जो बैंगल्स की फैक्ट्री में काम करते हैं. वहाँ पर भी उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है, और उन लोगों के दादा परदादा फादर, उनके सन डॉटर उसी वर्क में लगे हैं, लेकिन वो कभी भी इतना नहीं कमा पाए जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाती या एक बहुत अच्छा मकान वो बनवा पाते. नाउ आई स्टार्ट द स्टोरी. मुकेश. अब देखिए हमारी जो राइटर अनीश जंग है उनकी जान पहचान एक मुकेश नाम के लड़के से हो जाती है, जो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करता है. उसकी फादर, ग्रैंडपा, ब्रदर, ये सारे लोग वहां पर काम करते हैं. मुकेश इंजेस ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश ये कहता है कि मैं ये काम धंधा करने वाला नहीं हूँ, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ना खुद का मालिक बन, खुद का वर्क करूँ. आई विल बी मोटर मैकेनिक. ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू ओपन अ बैंगल शॉप. ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू ओपन अ बैंगल मेकिंग फैक्ट्री, बट हिज लाइन इज चेंज. वो एक गैराज खोलना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही अनाउंसेस, वो बोलता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड. अनीश जंग ने पूछा, अच्छा तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, एक गैराज खोलना चाहते हो, क्या कारों के बारे में कुछ जानते हो तुम? ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. मुकेश सीधा मेरी आंखों में देखता है. His dreams loom like a mirage amidst the dust street that fills his town Firozabad. देखिए मिराज क्या होता है? मिराज का मतलब होता है एक काइंड ऑफ वारशिप होता है. देखा होगा मिराज, सुखोई, ये सब आसमान में होते हैं और ऐसे 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 चलते हैं. तो यहाँ पर अनीश जंग ये कहती है कि मुकेश के जो सपने हैं फिरोजाबाद की गंदी गलियों में ऐसे तैरते हैं जिस तरीके से आसमान में वार हेड या वारशिप मिराज घूमता है. That fills his town Firozabad famous for its bangles. और ये जो फिरोजाबाद शहर है वो चूड़ी बनाने के लिए जाना जाता है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के लिए फेमस है या इंडल्ज है या वो काम करता है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ग्रोइंग इंडस्ट्री. और ये इंडिया का सेंटर है जहां पर ग्लास के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कांच के प्रोडक्ट बनते हैं. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड furnaces
और जहां पर इनकी कई पीढ़ियों ने क्या काम करा है कि भट्टियों के आगे काम किया है। वेल्डिंग ग्लासेस, गिलास को जोड़ते हुए, मेकिंग बेकर्स, चूड़ियां बनाते हुए, फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और इस पूरे एरिया के, इस पूरे फिरोजाबाद के लोग यही काम करते रहते हैं। कोई चूड़ियों में टाका लगाता है, कोई चूड़ी बनाता है, कोई भट्टी के सामने पिघला हुआ कांच लेके आ रहा है, ये सारा काम होता रहता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. इनमें से कोई भी नहीं जानता है कि ये इलीगल है, ये सही नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को उन भट्टियों के सामने काम करने दिया जाए जो बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली होती है, जो गिलास कांच को पिघलाती है। इन डिंगी सेल्स, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, विदाउट एयर एंड लाइट, और यहाँ पर ना तो रोशनी होती है ना हवा होती है। दैट इन द लॉ इफ एनफोर्स, अगर कानून सख्ती से लगाया जाए, कानून का पालन वहां पर हो, could get him and all those 20,000 children out of those the hot furnaces where they slog their daylight hours of losing their brightness of their eyes. अब यहाँ पर अनीस जंग ये कहती हैं कि अगर हम कानून को सख्ती से लागू करें तो फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चा ऐसा होगा जो उन भट्टियों से निकल के आएगा, उन कंपनियों से निकल के आएगा जो बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली भट्टियों के सामने काम करते रहते हैं। दिन के उजाले में काम करते हैं, लेकिन वहाँ रोशनी बहुत ही कम होती है और धीरे धीरे उनकी आंखों की जो रोशनी है वो खत्म हो जाती है और कई लोग तो अंधे हो जाते हैं। मुकेश आईज बीम एज अ वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। अब मेरी जान पहचान मुकेश से हो गई थी, तो मुकेश ने मुझसे खुद कहा कि मैम ऐसा करिए, आप हमारे घर चलिएगा। Which he proudly says is being rebuilt, और जो बड़े घमंड से कहता है कि मैडम मेरा मकान रिबिल्ड किया जा रहा है, तोड़वा के दोबारा से बनवाया जा रहा है। We walk down stinking lanes, हम चले गंदी गलियों से, स्टिकिंग का मतलब था गंदी गलियों से, choked with garbage, जो गंदगी से, जो कूड़े करकट से पटी हुई थी, pass on that remain hovels, और ऐसे घरों के सामने से गुजरे जो टूटे फूटे थे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी दीवारें भी टूटी हुई थी, बबली डोर्स, बबली, देखिए वर्ड बबली, बबली का मतलब था वाइब्रेटिंग इन दिस वे, तो उनके दरवाजे ऐसे थे, अगर आप उन्हें खोलोगे तो काफी देर तक वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे। नो विंडोज, और उन घरों में कोई खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज, और एक घर में कई परिवार रह रहे थे, बहुत सारे लोग रह रहे थे। Of human and animals coexisting in a primeval state, और कुछ घर तो ऐसे थे कि एक छोटे से घर में लोग भी रह रहे थे और जानवर भी रह रहे थे। जैसे यहाँ पर साइड में भैंस बंधी थी या साइड में बकरियां पल रही थी और दूसरी साइड में क्या थे, लोग रह रहे थे। He stops at the door of one such house, अब वो एक ऐसे ही दरवाजे के सामने रुका, बैंक ए बबली आयरन डोर, और एक लोहे के कमजोर दरवाजे को जो वाइब्रेटिंग कर रहा था उसको धक्का दिया, विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, और हम एक ऐसे घर में पहुंचे जो आधा छाया हुआ था छप्पर वगैरह से। इन वन पार्ट ऑफ इट हैज विद डेड ग्रास, एक हिस्सा छप्पर पड़ा हुआ था, इज a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, और एक साइड में एक चूल्हा था मिट्टी का, उसमें आग जल रही थी और एक बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ था, और उसमें स्पिनाच लीव्स, जो पालक की पत्तियां थी, वो उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, a large एल्युमिनियम प्लेटर्स, और एक बहुत बड़ी एल्युमिनियम की प्लेट्स रखी थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उनमें कुछ कटी हुई सब्जियां और रखी थी।
अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और एक बहुत ही दुबली पतली जो औरत थी वो शाम का खाना बना रही थी। फॉर अ होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक एंड स्माइल्स, उसकी आंखें धुआं से भरी हुई थी लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ये मुकेश की भाभी थी जो रिसेंटली अभी शादी हुई थी। बहुत ही यंगेस्ट गर्ल थी ये, दुबली पतली लड़की थी जो बहू के रूप में थी, साड़ी पहने थी, घूंघट निकाले हुए थे, बीज जैसे कर्टेन कहते हैं वो निकाले हुए थी, सब्जी शाम की बना रही थी, खाना तैयार कर रही थी और अनिल जैन को देखकर वो मुस्कुराई। अगेन आई रिमाइंड यू ऑल, ये जो औरत थी जो खाना बना रही थी वो मुकेश की भाभी थी, याद रखिए इसको, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मुकेश की बड़े भाई की बीवी, तो मुकेश की भाभी हुई है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, बहुत ही कम उम्र थी इसकी। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और इस घर की वो बहू बन चुकी थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और पूरे घर की पुत्र वधू बन चुकी थी। अब आप एक चीज समझ लीजिएगा, जहां पर गरीबी ज्यादा होती है वहां पर चाहे लड़का हुआ या लड़की हुई, उनकी जो शादी होती है बहुत ही यंग एज में कर दी जाती है, क्योंकि एजुकेशन का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। वो लोग ये देखते हैं भाई काम कर रहा है लड़का, बस लड़की की उससे क्या कर दी, शादी कर दी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वो 3 लोगों के लिए काम करती थी। हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती थी, मुकेश के लिए, एंड देयर फादर, और अपने ससुर के लिए, यानी कि मुकेश के पापा के लिए भी खाना बनाती थी। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. और जैसे ही मुकेश के पापा घर में घुसते थे तो ये जो लड़की थी, जो बहू थी उस घर की, वो या तो टूटी दीवार के पीछे चली जाती थी रिस्पेक्ट देने के लिए, या अपना जो व्हील था, जो घूंघट था, वो ऐसे आगे कर लेती थी, जैसे पर्दा बोलते हैं। एज अ कस्टम डिमांड्स, और वहां की ये परंपरा थी, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, और जो पुत्र वधुएं हैं वो मेल एल्डर्स के सामने क्या करती है, पर्दा करती है। इन दिस केस द एल्डर्स इज एन इम्पोरिश्ड बैंगल मेकर, और इस मामले में जो मुकेश का पापा था वो बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाला था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, वो अलग बात है, उसने सालों साल बहुत कठिन मेहनत की थी। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले उसने दर्जी का काम किया, देन अ बैंगल मेकर, और उसके बाद में चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वो अपने घर को दोबारा से रिनोवेट नहीं करवा पाया। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, उसने अपने दोनों लड़कों को स्कूल में भेजा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। अब देखिए, शुरुआत में मुकेश के पापा ने अपने लड़कों को स्कूल भेजा, खुद दर्जीगिरी का काम किया, लेकिन वो धंधा नहीं चला, फिर चूड़ी बनाने वाला बन गया, वो उसका प्रोफेशन ही था, उसका ये वंशानुगत जो है धंधा था, ये काम था, तो चूड़ी बनाना शुरू कर दिया। अब दोनों बच्चों को स्कूल भेजा, लेकिन गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि उसने उन लड़कों से कहा, बेटा मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, अब आप ऐसा करो कि मैं जो चूड़ी बनाना जानता हूँ वही सीख लो और तुम भी 2 पैसे कमाओ। अच्छा, ये चूड़ी बनाने वाले होते हैं, उसको पार्टिकुलर वर्ड में बोलते हैं मनिहार, हमारे लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं मनिहार लोग होते हैं ये लोग, जो चूड़ी बेचते हैं, चूड़ी बनाते हैं। तो उसके दोनों लड़के ने भी क्या कर दिया, चूड़ी बनाना शुरू कर दिया। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles, और जो वो जानता था वही चीज उसने अपने लड़कों को सिखा दी। It is his karma, his destiny, says मुकेश ग्रहण।
मुकेश की दादी अम्मा कहती है ये उसका कर्म है, ये उसका दुर्भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स का मतलब एक तरीके से दुर्भाग्य होता है। Who has was her own husband go blind with the dust from polishing the gas of bangles। मतलब मुकेश का जो दादा था वो खुद चूड़ियों की पॉलिश करते करते, चूड़ियों की बनाते बनाते अंधा हो गया। Can a God given lineage ever be broken? She implies। और उनकी दादी माँ कहती है कि क्या कोई ऐसा है जो भगवान के द्वारा बनाए गए इन बंधनों को, ये जाति व्यवस्था को खत्म कर दे, जिससे हम भी कोई दूसरा काम करना शुरू कर दें। Born in the caste of bangle makers, हम मनेहारों वाली बिरादरी में पैदा हुए हैं। They have seen nothing but bangles। और हमने जैसे ही पैदा हुए कुछ भी नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के। यहाँ चूड़ियाँ, बाहर चूड़ियाँ, आंगन में चूड़ियाँ, हमारे घर में चूड़ियाँ, दूसरे के घर में चूड़ियाँ, पड़ोसी के घर में चूड़ियाँ, मोहल्ले में चूड़ियाँ, और यहाँ तक कि पूरे फिरोजाबाद में चूड़ियाँ। तो यही चीज देखी और जो चीज देखी उसी पे काम करना शुरू कर दिया। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर घर में, एवरी अदर यार्ड, हर किसी के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और चूड़ियां फिरोजाबाद की हर गली में आपको दिखेंगी। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे, सनी गोल्ड, सुनहरे रंग के, पैडी ग्रीन, हल्की ग्रीन कलर के, रॉयल ब्लू, पूरा शाही नीला रंग, पिंक, पर्पल, एवरी कलर वन आउट द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। इंद्रधनुषी चूड़ियां और इंद्रधनुषी रंग, जितने रंग इंद्रधनुष से निकलते हैं वो सारे रंगों की चूड़ियां यहां पर बनती हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्ड यार्ड्स, आंगनों में पड़ी रहती हैं, कभी यहाँ कुछ वहां कुछ वहां। आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, फिर उनको ठेलियों पे रखा जाता है। जो ठेले होते हैं ना, 4 पहिए वाले ठेले होते हैं। पोज बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, और छोटे छोटे लड़के उनको धक्का देते हुए लेकर जाते हैं गलियों से। ऑफ द सैंडी टाउन, सैंडी टाउन का मतलब गंदे शहर से, तो वो मोस्टली जो एरिया है फिरोजाबाद का वो गंदगी से भरा हुआ है। एंड इन डार्क हटमेट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और छोटी छोटी डिब्बियाँ, छोटे छोटे फ्लिकर्स ऑफ लैम्प जो होते हैं। देखिए एक छोटी सी एक डिब्बी जैसी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह की होती है और इसमें से आग निकलती रहती है, और ये जो उनके मुंह में पाइप होता है पतला सा, इस तरह से ऐसे इसको मुंह से एयर देते हैं और यहाँ पर छुट्टी रखते हैं। ये आग होगी तो उससे वो उसको क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, बनाते हैं। इस तरह से होता है। आपने देखा होगा, अगर आप गोल्ड स्मिथ की शॉप पे जाओगे, किसी सोने जो बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं, उनके बराबर में बगल में बैठे होते हैं सोना वोना जोड़ने वाले, बिल्कुल वही प्रोसेस होता है चूड़ी बनाने का भी, या चूड़ी में टाका लगाने का। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास एंड 2 सर्किल ऑफ बैंगल्स। अब देखिए वो बोलते हैं फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तेल की डिब्बियां जलती रहती हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, यहाँ पर छोटे छोटे लड़के मिल जाएंगे, लड़कियां मिल जाएंगी, उन लोगों की माँ मिल जाएगी, उनके फादर्स मिल जाएंगे, और ये सारे लोग जो है वो साथ साथ काम करते रहते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, और ये रंग बिरंगी चूड़ियों को जोड़ते रहते हैं। इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, गोल गोल चूड़ियों को।
देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। और इन लोगों की जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा एडजस्टेड हो गई हैं अंधेरे की इन कंपेरिजन ऑफ लाइट। तो ये अंधेरे के ज़्यादा शौकीन हो गए हैं रोशनी की अपेक्षा। दैट्स व्हाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। और इसीलिए ही ये बच्चे जवान होते होते अपनी आंखों की जो रोशनी है वो पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, गंवा देते हैं। Here comes a very important question to you all. सविता, Who is सविता? आप लोग इसको एग्जाम में भूल जाते हो पूरी तरीके से कि सविता कौन है। आपके माइंड में आता ही नहीं है कि हमारी पूरी बुक में सविता कहीं पर है। ये आपके लॉस्ट स्प्रिंग के आई वांट टू ड्राइव अ कार में है। सविता एक छोटी सी लड़की है जो पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई बैठी हुई है, चूड़ियां बना रही है। और वो ये नहीं जानती है कि जो चूड़ियां बना रही है वो बहुत ही पवित्र चूड़ियां होती हैं, सुहाग की निशानी होती है। एक दिन उसको भी, जब उसकी शादी होगी तो उसको भी वो चूड़ियां पहनाई जाएंगी। तो सविता को अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। सविता या यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, एक रंग उड़ी हुई फ्रॉक पहने हुई है पिंक कलर की, ये सविता नाम की लड़की सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी हुई है, चूड़ियां बना रही है। शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, और वो ग्लास की जो कांच की चूड़ियां उनमें टांका लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टर्न्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे हैं जैसे कि एक मशीन का चिमटा होता है पकड़ने वाला, बिल्कुल उतनी ही स्पीड से वो काम कर रही है। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she has made. Sanctity का मतलब होता है पवित्रता। मुझे ताज्जुब है कि ये लड़की क्या जानती है कि चूड़ियां कितनी पवित्र होती हैं और जिनको वो बना रही है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, और ये जो चूड़ियां हैं वो प्रतीक है एक भारतीय औरत के सुहाग की निशानी। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का मतलब भी पवित्रता होता है। ये बहुत ही पवित्र होती हैं इन मैरिज, शादी के वक्त। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, एक दिन उसको अचानक पता लगेगा। वन डे व्हेन हर हेड इज रैप्ड विद अ रेड व्हील, जब उसके सर को एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, कवर अप कर दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर वेस्ट, और लाल रंग की चूड़ियां उसके हाथों में आ जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस वक्त ये दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, और बिल्कुल उस औरत की तरह जो उसके पास बैठी हुई है। हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो, जो ये बूढ़ी औरत यानी औरत जो है कई साल पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, इस औरत की हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन इस औरत की आंखों में अब रोशनी नहीं। अब ये औरत क्या कहती है वो देखिए। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इसका मतलब ये है कि दिन में इन्हें तीनों टाइम खाना पेट भर के नहीं मिलता है। अब ये एक वक्त की बात कर रही है कि हमने अपनी जिंदगी पूरी ऐसे भुखमरी में गुजार दी। She says in a voice dead of joy, उसकी आवाज में खुशी नहीं है, उसकी आवाज में उदासी है, उसकी आवाज में दुख है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, और उस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया है। That is what she has read, और यही जो उसके हार्ड वर्क से उसे मिला है। रेप्ड का मतलब यहाँ पर काटा, कमाया। क्या कमाया? पूरी जिंदगी काम करने के बाद ये कमाया कि उसे पेट भर खाना भी नहीं मिला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसका हस्बैंड एक बूढ़ा आदमी था। विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, और उसकी लंबी दाढ़ी थी। वो बोला आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ भी नहीं जानता सिवा चूड़ी बनाना जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता।
ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। लेकिन मैं जिंदगी में एक काम कर दिया, मैंने अपने बच्चों के लिए घर बना दिया। पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक काम कर पाया कि अपने बच्चों के लिए मैंने घर बना दिया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their entire lifetime. He has a roof over his head. Thanks God. अनीजन says, अनीजन कहती है ऊपर वाले का धन्यवाद है, कम से कम इसने एक घर तो बनवा लिया। ऐसे लाखों लोग यहाँ पर हैं जो दूसरों के घर में ही रहे और दूसरों के घर में ही क्या हो गए, मर गए। वो अपनी जिंदगी में एक छोटा सा घर भी नहीं बनवा पाए। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bankers not even enough to eat rings in every home. हर घर से एक आवाज आती है इस बात की नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन हर घर की कंडीशन वो है कि उन लोगों को पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती है। The young man echo the lament of their elders. छोटे छोटे बच्चे वही काम करना शुरू कर देते हैं जो उनके पापा करते रहे। तो जब उसका पापा परेशान रहा, जब उसका पापा दुखी रहा, तो ऑब्वियसली वो छोटा बच्चा भी क्या रहेगा, दुखी रहेगा। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कहते हैं टाइम बदल गया है, बहुत चीजें टाइम के साथ बदल गई। लेकिन अनीस जंग कहती है कि फिरोजाबाद में टाइम बिल्कुल नहीं बदला। लोग गरीब थे, गरीब हैं चूड़ी बनाने वाले, और ये चूड़ी बनाने वाले गरीब रहेंगे और गरीब ही मरेंगे। तो कहाँ टाइम बदला? टाइम तो वहां वैसे की वैसा रहा। ऐसा लग रहा है हर चीज यहाँ पर क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में तो भैया ऐसा ही लगता है कि कुछ बदला नहीं। Years of mind numbing toil, सालों गुजर गए और इन लोगों के दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। इनिशिएटिविटी, इनके अंदर जो नई चीजों को करने की सोच है वो खत्म हो चुकी है। Toil have killed all initiative and the ability to dream. इन लोगों के माइंड की इनिशिएटिविटी खत्म हो चुकी है और सपना देखना तो बिल्कुल ही इन्होंने खत्म कर दिया है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, here is a moral for all of you. अगर आप सपना नहीं देखेंगे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए सपना देखना बहुत जरूरी है। हर वो स्टूडेंट जो सपना नहीं देखता कि मुझे 100/100 चाहिए, तो 100/100 कहां से आ जाएंगे? एक बच्चा सपना देखता है अरे मैं तो पास हो जाऊं, तो वो पास हो जाता है। कैसे पास हो जाता है वो अच्छी तरीके से जानता है। एक बच्चे का ड्रीम है मुझे कुछ करना है, वो कर जाता है। हमारे ड्रीम्स कुछ काम करने के लिए बेस होते हैं। ये सपने ही हैं जो हमको आगे बढ़ाते हैं। अगर हम सपने नहीं देखेंगे जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिल्कुल ऐसे यहां पर है कि इन लोगों का दिमाग सुन्न पड़ गया है किसी नए काम को करने के लिए, और सपना देखना तो इन्होंने बंद ही कर दिया है। और जब सपना नहीं देखेंगे तो बढ़ने का, आगे बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट आई प्रोसीड। तो मैंने उन्हें एक एडवाइस दी, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते? आप ही चूड़ियां बनाओ, आप ही बेचो। आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने कुछ लोगों से बात की, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन, जो दलालों के कुचक्र में फंस चुके थे। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, और इन दलालों ने, इन मिडिलमैन ने, इन बिजनेसमैन ने इनके दादाजी को ठगा, इनको ठगा, इनके दूसरे पूर्वजों को ठगा। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. अगर हम इकट्ठे हुए, हमने यूनाइटेड हुए, तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। देखिए ये चूड़ी बनाने वाले भी तो अवैध रूप से काम करते थे। ऐसे कितने चूड़ी बनाने वाले हैं जिनके पास दुकान का लाइसेंस है,
क्योंकि भट्टियां पॉल्यूशन करती हैं, ये छोटे छोटे बच्चों से काम कराते हैं, वो अवैध है। और अगर ये किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे तो ये जो दलाल हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, पुलिस उनको पकड़ ले जाएगी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो करप्शन है वो नीचे से लेके ऊपर तक फैला हुआ है। एंड ड्रेव टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और वो कहते हैं हमें पुलिस जेल में डाल देगी, वो कहेगी तुमने कुछ ना कुछ अवैध किया। जैसे वो कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, कि हमारे बीच में कोई नेता है ही नहीं। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे साथ कुछ अलग तरीके से कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, देखिए हमारे फादर भी उतने ही थके हैं जितने कि हम लोग थक चुके हैं। हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये बर्डन को एक्सेप्ट कर लिया। दे टॉक एंडलेसली इन द स्पाइरल्स, वो बहुत लंबे तरीके से अपनी चूड़ियों के बारे में बात करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, और वो कहते थे कि ये पॉवर्टी लाइन है, और हर इंसान गरीबी से ऊपर बढ़ना चाहता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो पॉवर्टी टू एपैथी है, मतलब गरीबी से और गरीब होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये है तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, इनकी गरीबी और बढ़ रही है। ये होती है पॉवर्टी टू एपैथी, याद रखिएगा इसको। ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वो कहते हैं हम लालच के शिकार हैं और अन्याय के शिकार हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट टू वर्ड्स अनीजम डिस्क्राइब्स रिगार्डिंग बैंगल मेकर्स, ऐसे कौन से दो संसार अनीजम बताती हैं चूड़ी वालों को लेकर? ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। Listening to them, I see two distinct words. One of the family caught into the wave of poverty. एक वो संसार है जो गरीबी के चक्र में फंसे हुए हैं, जिनका शोषण हो रहा है। और वो कौन है? वो है बैंगल मेकर्स। और एक दूसरा संसार है जो इनका शोषण कर रहे हैं। और उन शोषण करने वाले में देखिए कौन कौन है? मिडिल मैन, दलाल, बड़े बिजनेसमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट मशीनरी, एडवोकेट्स और सबसे बड़ा लीडर्स, ये नेता, ये सब मिलकर एक झोंक की तरह इन चूड़ी बनाने वालों को क्या कर रहे हैं? चूस रहे हैं, और इनको ऊपर उठने ही नहीं देते। उनमें से अगर कोई उठना भी चाहता है तो उसको झूठा आरोप लगा के जेल में डलवा देते हैं। तो ये टू वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पढ़ाता हूं। वेव ऑफ पॉवर्टी बर्डन